नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर। ये पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप और लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे वीडियो के रिगार्डिंग। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में है राज्य के बारे में। अब हम आगे राज्य के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो में पूरे इंडिया के करंट अफेयर के बारे में बात किया, जो अगस्त महीने में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी चीज़ हुई है उसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बात की है, जो इंडिया के अंदर जो घटित हुई है। अब हम राज्य में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी राजनीतिक उथल पुथल कुछ भी हुआ है, मतलब कुछ लॉन्च हुआ है, कुछ योजनाएँ की गई हैं, तो उससे संबंधित हम अब राज्य के बारे में सारा पढ़ेंगे। तो हम आगे राज्य के बारे में और इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप पहले 2 वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पहला जो है आज का, किस राज्य सरकार ने 1 से 15 अगस्त तक एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक ज़िंदगी शुरू किया है? तो किसने किया है? एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान चलाया है, जागरूकता अभियान चलाया है। किस राज्य ने चलाया? मध्य प्रदेश ने चला है। तो कब से कब तक चलाया था? 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच चलाया था। यह योजना कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु मास्क पहनने की में जागरूकता, यानी कि जो कोविड-19 चल रहा है उससे बचाव हेतु जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको जागरूक करने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, उनको जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। मास्क बैंकों की स्थापना की गई, यानी कि मास्क बैंक की स्थापना की गई। यहाँ पे मास्क आपको अवेलेबल हो सकते हैं, लोग मास्क दान कर सकते हैं, गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। मतलब मास्क जो हैं आपको जहाँ पर मास्क में अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोगों को दान कर सकते हैं या फिर गरीब लोगों को मुफ्त में दे सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तीसरा, नागरिक प्रत्येक जिले शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठन NGO के माध्यम से भी मास्क दान कर सकते हैं, यानी कि NGOs और गैर सरकारी संगठन हैं, NGOs होते हैं प्रत्येक ज़िले में और शहर में, इसके माध्यम से या NGO के माध्यम से अपने मास्क दान करना चाहता है तो कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के मैग्नेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो किस गवर्नमेंट ने दी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। किसने दी है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी है। इस परियोजना का लक्ष्य अगले 6 वर्षों तक राज्य के सभी जिलों में किसानों की मदद करना है। मतलब 6 वर्षों तक राज्य के जो किसान हैं उनकी मदद करना है। यह फसल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देगा। क्या देगा? फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देगा और प्रसंस्करण में सुधार करेगा और ख़राब होने वाली सब्जियों पर होने वाले नुकसान को कम करेगा। मतलब जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं या फिर जो फसल ख़राब हो जाती है उसमें गुणवत्ता और सुधार किया जाएगा, जिससे कम से कम नुकसान हो, ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के P&G और ITC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस गवर्नमेंट ने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश ने किए हैं। इसके तहत क्या होगा? YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में तांडेपल्ली में शिविर कार्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कहाँ पर किए गए? तांडेपल्ली में। जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें आगे आंध्र प्रदेश सरकार के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 योजना YSR च्योथा और YSR आसरा को लॉन्च करने जा रही है। कौन कौन सी योजना करने जा रही है? YSR योजना जो है YSR च्योथा और YSR आसरा लॉन्च करने जा रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अगला पॉइंट जो है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दादर एवं नगर हवेली ने किया है और दमन एंड दीप ने किया है। किसने किया? दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीप ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीप ने किया है। एप्लीकेशन के माध्यम से प्राथमिक के उच्चतर माध्यम तक के छात्रों को ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऐप में शिक्षकों द्वारा पोस्ट किए गए व्याख्यान और क्विज के साथ साथ निगरानी तंत्र भी होगा, जिसमें शिक्षक छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। मतलब छात्र कैसा पढ़ रहा है
उसमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई इम्प्रूवमेंट, क्विज के द्वारा उनको मतलब उनका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उससे उन्हें पता पड़ जाएगा, उनको मूल्यांकन कर लिया जाएगा कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ऐसा उनकी निगरानी भी उस पर ये ऐप के द्वारा की जा सकती है। नंबर 5, थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? मिजोरम में किया गया है। कहाँ पर किया गया? थेंजावल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया है? मिजोरम में किया गया है। इस परियोजना के तहत गोल्फ पर्यटन का विकास होगा, जो देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को, टूरिस्ट को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। 92.25 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनने वाले इस कोर्स में 18 होल गोल्फ कोर्स का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा। ठीक है, कितने? 92.25 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है, और इसमें 18 होल गोल्फ कोर्स होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर निर्धारण होंगे। निर्माणकर्ता कनाडा स्थित, इसका जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा? कनाडा की गोल्फ कोर्स निर्माण कंपनी ग्राम कुक एंड एसोसिएट्स और 30 इको लॉग हट्स क्या करेंगे? जो कनाडा की कंपनी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, उस कंपनी का जो नाम है ग्राम कुक एंड एसोसिएट्स और 30 इको लॉग हट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। अगला, जो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया ई रक्षाबंधन, कौन सा? ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है आंध्र प्रदेश में। कौन सा चलाया गया है? ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये किस अपराध को रोकने के लिए किया गया है? वो ये किया गया है साइबर अपराध। किसको? साइबर अपराध को। यह 1 महीने का ऑनलाइन अभियान है जो आइए अगस्त को स्वतंत्रता ई सुरक्षा का महीना बनाए का नारे के साथ पूरे राज्य में साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाएगा। इसकी टैगलाइन क्या है? आइए अगस्त को ई स्वतंत्रता और ई सुरक्षा का महीना बनाए। ये जो इसका टैगलाइन है, ये इसका थीम है, यूँ मान लो, जो नारा दिया गया है इस अभियान के तहत, ई स्वतंत्रता, आइए अगस्त को ई स्वतंत्रता और ई सुरक्षा का महीना बनाए। ये कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के अंदर ये अभियान चलाया गया है। इसका आयोजन क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID, FM रेडियो आयोजन क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, FM रेडियो, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर पीस फाउंडेशन और विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाएगा। किस किस के द्वारा किया जाएगा? CID के द्वारा किया जाएगा, FM रेडियो के द्वारा, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी CCPWC, साइबर पीस फाउंडेशन और विभिन्न संगठनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने में के लिए परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? किसने किया? हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। यह पूरे हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक परिवार लगभग 54 लाख की निगरानी करेगा। लगभग 54 लाख परिवारों की निगरानी करेगा। PPP यानी PPP में प्रत्येक परिवार की एक इकाई माना जाएगा। PPP को प्रत्येक इकाई की प्रत्येक परिवार की इकाई माना जाएगा। ये 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। 8 अंकों की एक कोई संख्या या कोई नंबर इन्हें दिया जाएगा। 8 अंकों की संख्या राज्य सरकार की सेवाओं के निर्बाध वितरण में सक्षम बनाएगी। यानी कि जिस परिवार के पास ये जो कोड है 8 अंकों को दिया जाएगा, और राज्य के योजनाओं में और वहाँ पे बहुत लाभकारी रहेगा और उससे काम आसान हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देकर वृद्धि बढ़ाकर पॉलिसी लैब स्थापित करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के साथ एक समझौता ज्ञापन किया? किसने किया? आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? ISB के साथ समझौता ज्ञापन किया। किसको? रोजगार सृजन के लिए। रोजगार सृजन के लिए जो ISB के साथ एक ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, तो किस गवर्नमेंट ने किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। इस MOU में क्या होगा? इस MOU प्रमाण आधारित नीतिगत निर्णयों के संचालन हेतु एक सार्वजनिक नीतिगत प्रयोगशाला GOAP ISB पॉलिसी लैब स्थापित करके एक विचार मंच विकसित करेगा। क्या करेगा? एक विचार मंच विकसित करेगा। GOAP ISB पॉलिसी की लैब के स्थापित करेगा। MOU में ये साइन हुआ है, वो सार्वजनिक नीतिगत प्रयोगशाला होगी। कौन सा राज्य भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। कौन सा कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है।
इसका क्या है, केंद्र का मुख्य उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापना करना है। इसका उद्देश्य हिम तेंदुओं और अन्य लुप्त प्राय हिमालयी प्रजातियों को संरक्षण करना है, उनको बचाना है। पिथौरागढ़ उत्तरकाशी जिलों में पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में कई हिम तेंदुओं को देखा गया है, हालांकि वास्तविक आंकड़े अज्ञात हैं। मतलब हिम तेंदुए देखे गए हैं पर लेकिन उनके पास अभी आंकड़े नहीं गवर्नमेंट के पास। अब तक राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्य में 86 हिम तेंदुए ही है। इनको बचाने के लिए लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। जो विलुप्त जो भी मतलब जानवर है, उनकी जो प्रजाति जो विलुप्त हो रही है, उनको बचाने के लिए, उनको देख रेख के लिए विकसित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की? महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कहाँ पे शुरू हुई? हरियाणा के अंदर शुरू हुई है। कहाँ पे हुई है? हरियाणा के अंदर शुरू हुई है। BPL के परिवारों को, लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन इनके इस योजना के तहत दिया जाएंगे। यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू की। लगभग 11,24,871 BPL परिवारों की 10 से 45 वर्ष के बीच किशोरियों को, महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह योजना है। 1 महीने तक हर महीने निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन के 6 पीस का पैकेट इन्हें दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, कौन सी? मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। किसने की? हरियाणा सरकार ने की है। किसने की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने की है। इस योजना के तहत मनोहर खट्टर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू की गई थी। यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। CSS एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तत्वाधान में शुरू की गई है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD द्वारा लागू किया गया था। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? किसने की? छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। कौन सी योजना शुरू की है? तेंदुपत्ता शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। कौन सी? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो शुरू की है, किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़ ने की है। तेंदुपत्ता बीड़ी पत्ते में लिपटी सिगरेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें वनवासी द्वारा एकत्रित किया जाता है और राज्य सरकार इनसे खरीदती है। मतलब राज्य सरकार इनसे खरीदे। महेंद्र कर्मा नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े रुख के लिए बस्तर टाइगर के रूप में लोकप्रिय थे। ये जो उनके नाम पर ये योजना रखी गई है, वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में सहित 29 लोगों में शामिल थे, जो 25 में 2013 के बस्तर जिले के झीरम घाटी में नक्सली हमले में मारे गए थे। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, भारत में शिक्षा और गूगल क्लासरूम के लिए जी सूट के राज्यव्यापी वितरण हेतु साथ मिलकर काम करने वाला भारत का पहला राज्य है, वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की। किसके साथ की? गूगल के साथ। जो गूगल क्लासरूम के लिए जी सूट को राज्य में वितरण करने हेतु जो काम कर भारत सरकार महाराष्ट्र ने किया है। ऑनलाइन शिक्षण के संस्था कक्षा पद्धति को जोड़ने वाले गूगल के शिक्षा कार्यक्रम में आपस में जोड़ेगा। साझेदारी का उद्देश्य ऑनलाइन संसाधनों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी प्रभावी उपयोग के साथ शिक्षा में महाराष्ट्र का विकास करना और कोविड-19 महामारी के बीच शिक्षा के क्षेत्र में हुई रिक्तता का समाप्त करना। मतलब कोविड-19 के जो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, बच्चे वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन शिक्षण गूगल के साथ इसको साझेदारी की गई है, जो गूगल के साथ जी सूट राज्य में वितरण किए जाएंगे। भारत के स्वदेशी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की एक जिला का उत्पाद ओडोप योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? उत्तर प्रदेश के साथ किया है। किसने की है? किसके साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ किया है। फ्लिपकार्ट ने ओडोप योजना का साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ। समझौता ज्ञापन में कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ओडोप योजना के तहत फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा और इससे कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों को ओडोप योजना के तहत अपने व्यवसाय का ऑनलाइन विस्तार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। अगला जो पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? हुबली, कर्नाटका। कहाँ पर? हुबली, कर्नाटक है। यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह
अपनी तरह का पहला और मैसूर कर्नाटक में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेल में दूसरा संग्रहालय है। कौन सा है? दूसरा संग्रहालय है। यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर कर्नाटक में ऐतिहासिक रेलवे संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिमी रेलवे में दूसरा संग्रहालय है। ठीक है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की शानदार विरासत को संरक्षित और प्रस्तुत करना तथा यह रेलवे के सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रणालियों के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करना। तो राज्यों के इस टॉपिक में आज तक यहीं तक वीडियो और लंबा होता जा रहा है। हम राज्य के इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो लेके आएंगे, पार्ट 4 लेके आएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन और क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ भी वहाँ पे मिलती रहेगी और लेटेस्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो यह हमारा आज के वीडियो पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।